कुछ लक्षण हैं भारत की नारियों के, जिसमें सबसे बड़ा लक्षण है लज्जा। लज्जा और शील। जिस स्त्री के पास शील होता है उसमें लज्जा होती है, जिसमें लज्जा होती है उसमें विनम्रता होती है, जिसमें विनम्रता होती है उसमें झुकने का लक्षण होता है, और जिसे झुकना आता है वो आशीर्वादों की वर्षा की पात्रा बन जाती है। पहले तो देवियां पति का नाम थोड़ी लेती थी, आजकल तो लेती हैं। एक मैंने पति देखा, वो अपनी पत्नी को पप्पू बुलाता था। पप्पू इधर आओ। तो वो अपने पति को पप्पू कहती थी, दोनों एक दूसरे को पप्पू कहते थे। एक उनका बच्चा था वो भी पप्पू था। हमने कहा 3-3 पप्पू, बस करो पापियो, नाम लो। तो कैसे लिया जाता है नाम? नाम कैसे लिया जाता है? नाम लिया ही नहीं जाता, बिना नाम के भी व्यवहार चलता है। सुन रही हो, सुन रहे हो, इससे भी तो बात बन जाती है ना। लेकिन हम मॉडर्न लोग हैं, हम कहते हैं हमें धर्म ग्रंथ की बात माननी नहीं है। हम मॉडर्न हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस आधुनिकता की अधीनता हम कर क्यों रहे हैं। आधुनिक होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी उज्जवल तेजस्वी परंपराओं का त्याग कर देना, उसकी संवेदनशीलता को ना समझना, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। ये भी तो अच्छा नहीं है ना। लड़ाई करो पर एक दूसरे को बुरी तरह कोसो, क्योंकि एक दूसरे के बिना गुजारा। दोनों लड़ पड़े पति पत्नी। वो बोली तू सगे बाप का है ना, मुझसे बात मत करना। वो बोला तू सगे बाप की है ना, तो मुझसे बात मत करना। दोनों सगे बाप के थे, इसलिए बात नहीं की। जाने कितने महीने बीत गए, अब कैसे गुजारा हो। तो गांव की बात है, हुक्का पी रहा था, हरियाणा का था। तो उसने क्या किया, जानबूझ के वो जो लाओ जलाते हैं ना, अपना कुर्ता उसमें डाल दिया। तो कुर्ता आग से सुलगने लगा। अब पत्नी ने देख लिया कि कुर्ता जल रहा है, अब इनको आग लग जाएगी, असली बाप की रह जाऊंगी, पति से तो हाथ ही धो बैठूंगी। तो वो बोल रही कि सुनो, वो कुर्ता जल रहा है। उसने जल्दी से कुर्ता के आग बुझाई, फिर बोला कोई बात नहीं, कुर्ता जला तो जला, बोल चाल तो शुरू हो गई। कब तक एक दूसरे के बिना गुजारा करोगे। लेकिन प्रोग्राम इतना लंबा क्यों करना है? 2-4 घंटे में सेटल हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन, उससे ज़्यादा लंबा बोलो ना होना चाहिए क्या? कितना दम घुटता है कि एक ही छत के नीचे रहो और बात ही ना करो, फूले फूले नरक बना लो अपना जीवन। इसीलिए सारे संसार का अगर नकल करने का मन भी हो रहा है ना, तो उसमें भी कुछ थोड़ी बुद्धि का उपयोग होना जरूरी है। तुम भारत की देवियां हो, शूरों वीरों यतियों और तपस्वियों की जननी हो तुम। तुम्हारे आंचल में ब्रह्मा विष्णु महेश आके सिमट जाते हैं, जानती हो ना उनको। असूया जिसमें थी नहीं अनसुईया। त्रिदेवों ने कहा माँ तेरी छाती का दूध पीना है, तो मुस्कुरा दी तो त्रिदेव आश्चर्य कर रहे हैं, हाँ क्यों नहीं पिलाऊंगी। लेकिन दूध इतने बड़े बड़े पीते हैं क्या? और तीनों को नन्हा छोटा छोटा बना के अपने वात्सल्य का पै पान कराया, और नहला धुला के सुंदर वस्त्रों में लपेट के पालनों में लिटा दिया। तीनों की पत्नियों को तो पहले ही बुरा लग रहा था कि हमारे पातिव्रत्य धर्म से ज्यादा अत्रि की पत्नी का कौन सा ऐसे पातिव्रत्य। अब अपने पतियों को ढूंढती ढूंढती तीनों हाफती आई, और मेरे वो कहाँ है, मेरे वो कहाँ है। माता मुस्कुरा के बोली वो पालने में झूल रहे हैं, अपने अपने पहचान के ले जाओ। त्रिदेवों को भी नन्हा बना देने की सामर्थ्य भारत की नारी में रही। यही है ना। सावित्री ने मार्ग रोक लिया धर्मराज का, सत्यवान के प्राण लेके जा रहे हैं वो। यमराजों के मार्ग रोकने की सामर्थ्य किस बल पर आती है? किस बल पर? तप के बल पर आती है।
वो बोलते हैं देवी तू लौट जा, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? तो सावित्री ने कहा मैं तो अपने पति के चरणों का अनुगमन कर रही, मेरे स्वामी को आप ले जा रहे हो। तुम्हें पता है सावित्री, स्वर्ग सदैह कोई नहीं जा सकता, अपनी सीमा मत लांघो। तेरी पति निष्ठा से मैं प्रसन्न हुआ, कुछ मांग लो। जब विवाहिता स्त्रियां कुछ मांगने का अवसर मिले तो सबसे पहले क्या मांगना चाहिए? सावित्री ने सबसे पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखें मांगी, कहा उन्हें नेत्र मिल जाएं, वो अपने वंशधरों को वैभव से सुख भोगते हुए देखें। धर्मराज ने कहा जाओ देवी, दे दिया, जाओ। थोड़ी देर बाद धर्मराज मुड़कर देखते हैं तो सावित्री प्रस्तर पाषाण जैसी दृढ़ता लिए पीछे खड़ी है। मैंने कहा ना सावित्री, तुम क्यों कहना नहीं मानती? तुम क्यों मेरे पीछे चलती हो? मैं आपके पीछे नहीं चल रही, मेरे स्वामी के प्राणों को आप लेके जा रहे हैं, मैं उनके चरणों का अनुगमन करती हूं। धर्मराज ने कहा देवी तू कुछ और वर मांग ले मुझसे। तब मांगा, अपने माँ पिता के लिए मांगा कि मेरे पिता को अपनी परंपरा को चलाने के लिए पुत्र नहीं है, कृपा पूर्वक आप मेरे पिता को पुत्र दीजिए ताकि उनको अपनी परंपरा का, अपनी धरोहर सौंपने का, अपने साम्राज्य को चलाने का वंशधर मिले। हाँ दिया दिया, लौट जा। धर्मराज झुंझला गए अब सावित्री से। थोड़ी देर में जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश करने लगे तो पीछे मुड़ के देखा सावित्री फिर खड़ी है। देवी तू कहना क्यों नहीं मानती? देव मैंने कहा ना, मैं अपने पति के बिना कहाँ जाऊं, मैं उनके चरणों का अनुगमन कर रही हूं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तू कुछ मत कर, वर मांग ले। तब सावित्री ने कहा देव आप दोगे? हाँ दूंगा, तो मैं बहुत सारे पुत्र और पुत्रियों की माता बनना चाहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। धर्मराज इतने इरिटेट हो गए थे, झुंझला गए थे, बोले हाँ हाँ दिया दिया, जा लौट जा लौट जा। सावित्री बोली देव मेरे पति को आप लिए जा रहे हो तो मैं संतानों की माता कैसे बनूंगी, मेरे पति को लौटा दीजिए। भाग्य का लेख बदल सकती हैं देवियां अपने तप के बल पर। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि जो भारत है वो भारत बना रहना चाहिए। हम किसी की कॉर्बन कॉपी नहीं हो सकते, हमारा भारी उत्तरदायित्व है। अगर सारे विश्व की रंगशाला का कोई रंगमंच है तो वो भारत की भूमि है। इसी रंगमंच पर भगवान अवतार लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। न जाने किस जननी की कोख से कोई सन्यासी, कोई यति, कोई शूरवीर, कोई राष्ट्रभक्त, कोई अवतारी पुरुष जन्म ले ले। इसलिए अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होना।